अगस्त 2024 में अगर आपको एक लैपटॉप खरीदना है 80,000 और 90,000 के बजट में, मतलब कि आप प्रीमियम रेंज में जाना चाहते हो, तो ये वीडियो काफ़ी सही रहेगी। इस वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी टाइप के लैपटॉप बताऊंगा जो कि उस प्राइस रेंज के हिसाब से लेना काफ़ी सही रहेगा। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं बता दूं कि ये लिस्ट जो है ना, मैं हर महीने की शुरुआत में ये लेके आते रहता हूँ अपने चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप पहले से मेरे चैनल को जान रहे हो तो आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस महीने जब मैंने देखा कि लैपटॉप्स वगैरह कैसे क्या मार्केट चल रहा है, तो अभी जैसे कि राइजन के 8000 सीरीज़ के भी लैपटॉप्स आ रहे हैं और उसमें वही NPU वगैरह का सिस्टम आ गया है। तो 80 से 90,000 या 1 लाख तक के बजट में आजकल वो काफ़ी सही लैपटॉप्स आने लगे हैं। और इवन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का ही जो चिप का लैपटॉप आ रहा है अभी वो भी आने लगेंगे विद इन 1 लाख के बजट, तो अच्छा रहेगा। अब बात ये है कि अब एक क्वेश्चन हमारे सामने सबसे बड़ा है कि क्या हमें अब पुरानी जो है ना i5 i13 जनरेशन वो सब कुछ टाइप के लेने चाहिए लैपटॉप, या फिर ये अल्ट्रा सीरीज़ पे, या फिर जो है बिना AI की चिप वाले कुल मिला के लैपटॉप खरीदने भी चाहिए या फिर नहीं। मुझे लगता है अब नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अब रीज़न नहीं बचा है। क्योंकि ये लैपटॉप्स की में बैटरी लाइफ आपको ज़्यादा बेटर मिलने वाली है और साथ में आपका लैपटॉप ना काफ़ी ज़्यादा लाइट हो जाता है इन सब की वजह से, जो नए प्रोसेसर का आर्किटेक्चर बन रहा है। साथ में जो इसमें NPU दिया जा रहा है, प्रोसेसिंग यूनिट, तो उनका भी एक अलग एडवांटेज है। उसमें AI टास्क वगैरह में उस पर हेल्प हो जाती है। तो आपको जैसे कि अगर Copilot PC या फिर कुछ आप AI के टास्क करते हो ना, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प हो जाता है। तो वो प्रोसेसिंग को और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करने में ये प्रोसेसर्स काफ़ी कैपेबल हैं। तो इस वीडियो को बनाते वक्त मैंने ऐसे सोचा कि मान लो कि मुझे आज की डेट में एक लैपटॉप खरीदना है 80 और 90,000 या फिर इवन 1 लाख के बजट में, तो क्या मैं वो पुराने आउटडेटेड लैपटॉप लूँ भी या फिर ना लूँ, क्योंकि उसमें अब ये लैपटॉप की कंपैरिजन में कुछ ना कुछ तो कमियां हैं ही। तो इनकेस अगर आपको गेमिंग वगैरह नहीं कर रही हैं तो ये लैपटॉप्स खरीदना ज़्यादा मच बेटर है, जो अल्ट्रा सीरीज़ के प्रोसेसर के साथ में आ रहे हैं या फिर राइजन 8000 सीरीज़ के साथ में आ रहे हैं। अगर वहीं पर बात करें कि प्रोसेसिंग कैसी होगी इन लैपटॉप में, वो भी ज़्यादा अच्छी होगी कंपेयर टू एनी अदर ओल्डर जनरेशन लैपटॉप। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहला लैपटॉप, अगर आपको अल्ट्राबुक खरीदना है, माइंड ब्लोइंग HP ने किया है काम और फिर से HP पवेलियन एरो सीरीज़ का नया लैपटॉप लॉन्च कर दिया। इन लोगों ने बड़े समय से, पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से, मतलब एक लैपटॉप ढंग के नहीं आए थे HP के, और अब जाके एक ये लैपटॉप मुझे बहुत पसंद आया। जस्ट गो फॉर, मतलब मैं पवेलियन एरो को काफ़ी पहले से भी प्रेस करता हूँ, इसका वीडियो भी है चैनल पे मेरे, आप जाके देख लेना। और अब इसका जो नया मॉडल आया है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसमें जो है HP का पवेलियन एरो इसमें काफ़ी अच्छा है। सबसे बड़ी बात कि 1 kg के नीचे के वेट का है, तो बड़ा ही हल्का सा लैपटॉप है। और इसमें लगा हुआ है AMD Ryzen 8840U, बड़ा ही शानदार सा प्रोसेसर होता है। इस प्रोसेसर के बारे में आपको और भी डिटेल जाननी हो ना, तो आप सिंपल एक काम किया करो, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, सिंपली ये कॉपी कर लो। आप कोई भी लैपटॉप का पूरा मॉडल नंबर आप कॉपी करना, और जैसे ही आप इसको गूगल पे टाइप कर दोगे ना, आपको ये जो लिंक है मिल जाएगा एग्जैक्टली AMD की वेबसाइट पे। तो आप जाकर यहाँ पर जनरल स्पेसिफिकेशन में आप पार्टिकुलरली किसी भी प्रोसेसर का इस तरह से आप पूरा स्पेसिफिकेशन जान सकते हैं। इसमें 8 CPU कोर हैं, 16 थ्रेड हैं और मैक्सिमम बूस्ट फ्रीक्वेंसी, क्या बात है, मतलब 5 GHz से ऊपर चली गई है। साथ में यहाँ पर आपको बढ़िया सी L2 L3 कैश भी मिल जाती है। और इतना सब कुछ के बावजूद भी इसका पावर कंजम्पशन बहुत कम रहता है। एक और गजब की बात है कि यहाँ पर आपको ग्राफिक कैपेबिलिटीज़ भी ज़्यादा अच्छी मिलती हैं और यहाँ पर अप टू 16 टॉप्स का परफॉर्मेंस मिलता है। तो जो है ना कि AI कैपेबिलिटी, NPU की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी शानदार है। तो अपने आप में राइजन का जो है ना ये प्रोसेसर माइंड ब्लोइंग है, मतलब। और सबसे अच्छी बात कि ये लैपटॉप ऐसा नहीं कि 1 लाख से ऊपर के बजट पे लॉन्च हो गया, जैसा कि इंटेल के कुछ लैपटॉप्स हुए हैं लॉन्च, 1 लाख 1.5 लाख तक चले गए हैं प्राइस। अब ये लैपटॉप आपको सिर्फ मिल जाता है 84,000 में, तो जो कि काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी लेकर आता है, एक बढ़िया सा डिस्प्ले भी लेके आता है, और साथ में आपको MS ऑफिस विंडोज़ 11 तो मिलता ही है, और इतना सही प्रोसेसर मिलता है इसमें। रैम जो लगी है वो भी LPDDR5X है, और ये जो डिस्प्ले है अपने आप में काफ़ी सही है। तो एक जो कंप्लेंट है 43 Wh की बैटरी कैपेसिटी, तो लेट मी टेल यू कि क्योंकि ये जो AI कैपेबिलिटी वाला प्रोसेसर है NPU के साथ में, इसका प्रोसेसर ही कम पावर कंजप्शन करता है, और इसी वजह से इन्होंने 11 आवर क्लेम किया है। 11 आवर एग्जैक्टली नहीं, लेकिन 8 से 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको इसमें आराम से मिलने वाला है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Wi-Fi 6, यहाँ पर Wi-Fi 6E दिया गया होता ना तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन फिलहाल
उतना सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इवन वाईफाई 7 भी आने लगा है, अब वो नहीं है लेकिन ठीक है, उस पर कुछ खास कंप्लेन नहीं। वाईफाई 6 भी ठीक ही ठाक था। ब्लूटूथ 5.3 है, 5.4 नहीं है। कुछ लैपटॉप्स में मिलता है आजकल, लेकिन अभी वो बहुत ही लेटेस्ट चीज़ें, तो सब कुछ नहीं मिल रहा है सब कुछ में। थैंक्स टू HP, बहुत समय से मैं HP के लैपटॉप देख के तंग आ चुका था, अभी जाके ये एक ठीक ठाक सा आया है। इसका जो पुराना वेरिएंट था 7000 सीरीज़ के साथ, वो भी अच्छा ही लैपटॉप था, लेकिन ठीक है, अब वो पुरानी बात हो चुकी थी। अब ये जो है 8000 सीरीज़ में, क्योंकि यहाँ पर ये अलग ही प्रोसेसर हो चुके हैं विथ NPU, तो ये काफ़ी सही बात है। अगला लैपटॉप मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका ZenBook S13। अगर आपको अल्ट्राबुक ही खरीदना है, थोड़ा और अच्छा डिस्प्ले आपको चाहिए और प्लस इंटेल का EVO सर्टिफिकेशन भी चाहिए, मतलब कि आपको ना थोड़ा बूट टाइम वगैरह कम मिल जाए, बैटरी लाइफ ज़्यादा मिल जाए, ऐसा कुछ, तो ये लैपटॉप भी आप कंसीडर कर सकते हो। इसमें आपको डिस्प्ले पे ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाती है। हालांकि इसमें आपको नॉर्मल सा इंटेल का 13 जनरेशन वाला प्रोसेसर मिल जाता है, कोई खास इसमें अलग सी बात नहीं हो गई। यहाँ पर कोई भी NPU वगैरह नहीं लगा हुआ इस प्रोसेसर में। 16 GB की रैम है, 512 GB की SSD और Iris Xe का ग्राफिक भी मिलता है, लेकिन बैटरी कैपेसिटी यहाँ जो प्रोवाइड की गई है 63 Wh की है, तो जो है आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ 10+ आवर्स तक की बैटरी लाइफ आराम से मिलने वाली है इस लैपटॉप में। 2.8 के रेजोल्यूशन मिल रहा है, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। अब लेकिन मान लो आपको 13 इंच का लैपटॉप नहीं खरीदना है, कॉम्पैक्ट वाला 14 इंच में खरीदना है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो है एसर का Swift Go 14। अभी इसका प्राइस अचानक से ही ड्रॉप हो गया है। जनरली इसीलिए ना, मैं कुछ आप में से पिछले ही 2 महीने पहले कुछ यूज़र्स मुझसे बोल रहे थे कि एसर के गो वाला सीरीज़ सबसे अच्छा लैपटॉप है, मैं ये करूँगा। अभी देखो ना, 1 महीने बाद प्राइस ड्रॉप हो गया 5000 रुपये, ऐसे ही बिना डिस्काउंट किए। नॉर्मल है, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कोई भी डिस्काउंट नहीं चल रहा है, तो यही रीज़न है कि ये जो ना थोड़े ब्रांड्स के अजीब से लैपटॉप बनते हैं। भाई अभी तो 84,000 पे लॉन्च हुआ, अभी फिर 2 महीने में आपने 74,000 कर दिया, तो क्या मतलब 2 महीने पहले जिसने लिया वो तो पता नहीं क्या है। एनीवेज, तो यहाँ पर ये भी एक ऑप्शन है। और अब 74,000, ये 70,000 के बजट से ज़्यादा का लैपटॉप है ही नहीं, इससे ज़्यादा इस पर देना कुछ खास अच्छा है नहीं। अब ये जो है 75,000 के बजट के हिसाब से काफ़ी सही है। वैसे तो मैं इसे 80 पे भी रिकमेंड किया ही था पिछले महीने, लेकिन ठीक है, मैंने बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से इसे रिकमेंड किया था। बहुत अच्छा लैपटॉप तो बिल्कुल है, क्यों नहीं, प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपको बेसिक प्रोसेसर मिलता है। अल्ट्रा सीरीज़ का जो 5 सीरीज़ का 125H ही मिलता है, यहाँ पर 155H नहीं मिल जाता है। तो बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेसर है, जो अल्ट्रा का मतलब बेसिक सीरीज़ चालू होती है वहाँ से। एक बढ़िया सा OLED डिस्प्ले भी है, 16 GB की DDR5X रैम है, और एक अच्छी बात कि यहाँ जो वेबकैम दिया गया है वो ज़्यादा सही है, तो आपको 2K रेजोल्यूशन का एक जो है वेबकैम मिल जाता है, जबकि नॉर्मल बाकी सब लैपटॉप में आपको अक्सर 720 HD टाइप के डिस्प्ले मिलते हैं। यहाँ पर आपको 100% sRGB भी मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको कलर एक्यूरेट दिखाई देंगे। अब एसर का जो Swift Go है ना, ये काफ़ी सही रहेगा इनकेस अगर आपको बहुत ही सबसे सस्ते बजट में आपको ऑलमोस्ट ये लैपटॉप मिलता है विथ अल्ट्रा सीरीज़ का प्रोसेसर, तो उस केस में आपको बिल्कुल इसे खरीदना चाहिए। हाँ, बस ये है कि मुझे इसके प्राइस से थोड़ा सा शिकायत है कि मतलब प्राइस ना कुछ भी ड्रॉप हो जाता है यार, मतलब दिस इज़ रियली नॉनसेंस। अगला जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहता हूँ, एसस का EVOBOOK S15, जो कि है i5 13500H के साथ में। काफ़ी सही लैपटॉप है और अभी इस प्राइस रेंज में काफ़ी सही हो गया है, क्योंकि जनरली क्या है ना, इसका भी प्राइस जैसे 85 कभी हुआ करता था, लेकिन इसमें डिफरेंस है ऑलमोस्ट 6-7 महीने 1 साल के बाद इनका प्राइस ड्रॉप हुआ। ऐसा नहीं कि 1 महीने पहले लॉन्च हुआ उसके बाद उसका प्राइस ही ड्रॉप हो गया। तो ये जो है लैपटॉप काफ़ी सही है। इसमें 2.8 के रेजोल्यूशन का एक OLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाला, 16 GB की रैम, 512 GB की SSD भी मिल जाती है आपको, और बाकी सब कुछ इसमें कोई कंप्लेंट करने लायक नहीं है। एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये भी एक इंटेल EVO सर्टिफाइड लैपटॉप है, 75 Wh की बैटरी कैपेसिटी के साथ में, तो आपको एक लॉन्ग बैटरी लाइफ इस लैपटॉप में मिल जाएगी। और ये 15 इंच का लैपटॉप है, तो आप उस हिसाब से कंसिडर कर सकते हो। 15 इंच के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आपको एक बैलेंस सी परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप खरीदना है, एसस EVOBOOK S15 इज द वन यू शुड गो फॉर। अगला लैपटॉप मुझे आपको बताना चाहता हूँ, यह है डेल का इंस्पिरॉन 5640। डेल का एक लैपटॉप चाहिए, एक बढ़िया सा लैपटॉप चाहिए, और साथ में आपको कोई भी चीज़ पे खास कंप्रोमाइज़ भी नहीं करना है, आपको अच्छी बैटरी लाइफ भी मिलेगी, ड्यूरेबिलिटी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो ये है वो लैपटॉप, आप इसे खरीद सकते हो। इंटेल का Core 5 अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर है, वही 120U वाला प्रोसेसर है, काफ़ी सही है U सीरीज का, और इसमें आपको एफिशिएंसी वगैरह ज़्यादा मिल जाएगी। 5 GHz तक जाता है, 10 कोर लगे हुए हैं इस प्रोसेसर में। अपने आप में इसमें NPU वगैरह भी काफ़ी सही प्रोवाइड किया गया है। बाकी यहाँ पर DDR5 रैम मिल जाती है आपको 16 GB की, और 1 TB की आपको स्टोरेज भी मिल जाती है, तो वहाँ भी कोई शिकायत नहीं है।
बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, विंडोज 11, MS ऑफिस। मतलब कि आपने 80,000 रुपए लगा दिए, कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं। और इस लैपटॉप का डिज़ाइन वगैरह भी बेहतरीन सा प्रोवाइड किया गया है। दिखने वगैरह में डेल का ये जो डिज़ाइन है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया कंपेयर टू एनी अदर लैपटॉप। मतलब थोड़ा सा ऐसा देख के लगेगा कि आपको मैकबुक टाइप का दिख रहा है, वैसा फीलिंग आ जाएगा आपको। तो ये काफ़ी सही लैपटॉप मुझे लगा दिखने में भी। डेल के डिज़ाइन में अक्सर काम नहीं होते, लेकिन ये लैपटॉप पार्टिकुलर में जो डिज़ाइन वाइज डेल का काफ़ी सही लगा। मेरा जो डेल का लैपटॉप है इसका भी डिज़ाइन बहुत अच्छा है, लेकिन ये 2.5 लाख के बजट का है। तो क्योंकि अक्सर डेल का जो है लैटिट्यूड सीरीज़ या फिर आपको प्रोफेशनल लैपटॉप जो लेने हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं। अभी 70-80 हज़ार के हिसाब से इसका डिज़ाइन तो मुझे बहुत सही लगा। और एक फाइनल लैपटॉप मुझे आपको बताना चाहता हूँ लेनोवो की तरफ से। इस लैपटॉप में आपको मिल जाता है एक अल्ट्रा 5 125H वाला प्रोसेसर और साथ में इसमें IPS डिस्प्ले भी है 300 निट्स का। 80,000 के बजट का लैपटॉप है। अब आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी चाहिए तो U सीरीज़ के बजाय आप H सीरीज़ वाला लैपटॉप खरीद सकते हो लेनोवो की तरफ से। इस प्रोसेसर का एक जो है एडवांटेज है कि यहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ कोर्स मिलते हैं और आपको थोड़ा सा NPU वगैरह का भी एडवांटेज ज़्यादा अच्छा मिलेगा कंपेयर टू U सीरीज़ के। हालांकि U सीरीज़ में 5 GHz तक की है जो डेल वाले में है। तो ये जो डेल वर्सेस लेनोवो वाली बात है ना, ये दोनों ही लैपटॉप अपने आप में बिल्कुल कांटे के टक्कर वाले हैं, सेम प्राइस पे भी आते हैं और ब्रांड भी जो है ना दोनों अच्छे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मैं इनको साइड बाई साइड आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए। यहाँ जो ये H सीरीज़ का प्रोसेसर होता है इसमें एक और एडवांटेज होता है, आपको इंटेल आर्क ग्राफिक्स वगैरह का भी सपोर्ट मिल जाता है। जनरली ये H सीरीज़ में आपको मिलेगा, U सीरीज़ में नहीं मिलता है। तो आपको थोड़ा ग्राफिक इंटेंसिव अगर टास्क करने हो तो आपको लेनोवो पे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ग्राफिक इंटेंसिव टास्क नहीं करने हैं तो फिर आप डेल पे चले जाओ। एफिशिएंसी वाइज डेल ज़्यादा अच्छा है और ऐसे ना परफॉर्मेंस वाइज लेनोवो ज़्यादा अच्छा है। तो ये लिस्ट यहीं पर कंप्लीट होती है। सभी लैपटॉप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके चेक कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।